नमस्कार। कभी सोचा है कि रोजमर्रा की जिंदगी में हम जो छोटे छोटे फैसले लेते हैं, जैसे हम क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं या कहीं आने जाने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, वो हमारी इस धरती की सेहत पर कितना बड़ा असर डाल सकते हैं। आज हम इसी सफर को समझेंगे कि कैसे हम एक नासमझ उपभोक्ता से एक जागरूक नागरिक बन सकते हैं। जरा सोचिए, सुबह की पहली चाय से लेकर रात के खाने तक हम जो कपड़े चुनते हैं, जिस तरह से सफर करते हैं, ये सारी छोटी छोटी आदतें मिलकर एक बहुत बड़ा बहुत ही बड़ा असर डालती हैं। आइए जरा गहराई से देखते हैं कि यह असर कितना बड़ा है। देखिए, हम सबकी जो लाइफस्टाइल है, हमारा जो जीने का तरीका है, उसने मिलकर धरती पर एक गहरा निशान छोड़ा है। इसी को एनवायरमेंटल फुटप्रिंट कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस प्रॉब्लम की जड़ तक चलते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो हम सबके लिए जरूरी है, खाना। देखते हैं कि हमारी प्लेट का हमारे प्लैनेट से क्या कनेक्शन है। अब ये आंकड़ा देखिए, ये सच में चौंकाने वाला है। साल 2019 में दुनिया भर में जितना भी खाना बर्बाद हुआ, उसका 61%, सोचिए 61%, सिर्फ हम सबके घरों से आया था। मतलब आधे से ज्यादा खाने की बर्बादी तो हमारे अपने किचन में हो रही है। और बात सिर्फ खाने की बर्बादी पर ही खत्म नहीं होती। जब ये खाना कूड़ेदान में यानी लैंडफिल में सड़ता है तो इससे मीथेन गैस निकलती है। और ये कोई मामूली गैस नहीं, ये एक बहुत ताकतवर ग्रीन हाउस गैस है। फिर जो प्रोसेस्ड फूड हम खाते हैं, उसे बनाने में बेहिसाब पानी और एनर्जी लगती है। उसकी पैकेजिंग से प्लास्टिक का कचरा बढ़ता है और खेती के लिए जमीन पर दबाव तो बढ़ ही रहा है। खाने के बाद अब आते हैं हमारे घरों पर, हमारे शहरों पर। हमें शायद ये एहसास भी नहीं होता कि हमारे घर की भी एक बड़ी पर्यावरणीय कीमत होती है। क्या आपको पता है कि दुनिया में जितनी भी एनर्जी से जुड़ा एमिशन होता है, उसका 27% सिर्फ हमारी बिल्डिंग्स को गर्म करने, ठंडा करने और उनमें बत्तियां जलाने में चला जाता है। ये बहुत बहुत बड़ा नंबर है। चलिए अब तीसरे बड़े हिस्से पर चलते हैं, यानी हम सफर कैसे करते हैं और उसका पर्यावरण पर क्या असर पड़ता है। ये जो गाड़ियां, बसें, ट्रेनें और हवाई जहाज हैं, मतलब पूरा का पूरा ट्रांसपोर्ट सेक्टर, ये अकेले ही करीब 15% ग्रीन हाउस गैसों के लिए जिम्मेदार है। ये साफ दिखाता है कि हमारे सफर करने के तरीके कितने मायने रखते हैं। तो ये सब सुनकर थोड़ा भारी लग सकता है ना, पर अच्छी खबर ये है कि इसका एक समाधान है, और वो एक बहुत ही उम्मीद भरी पहल है जिसका नाम है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, यानी लाइफ मिशन। चलिए इसे समझते हैं। लाइफ मिशन, जिसे भारत ने COP26 में दुनिया के सामने रखा, असल में एक ग्लोबल जन आंदोलन है। मतलब ये लोगों के लिए आंदोलन है। इसका मकसद बहुत सीधा सा है, हम सबको, इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज को पर्यावरण बचाने के लिए अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव करने के लिए मोटिवेट करना। और इस पूरे मिशन का जो दिल है, जो इसकी आत्मा है, वो इस एक लाइन में है: नासमझ और विनाशकारी खपत के बजाय सचेत और सोउद्देश्य उपयोग। मतलब बिना सोचे समझे चीजों को इस्तेमाल करके फेंक देने की आदत को छोड़कर सोच समझकर जरूरत के हिसाब से चीजों का इस्तेमाल करना। और जो लोग इस तरह की जिंदगी जीते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा नाम भी है, प्रो प्लानेट पीपल, या शॉर्ट में P3। मिशन का लक्ष्य ऐसे ही P3 लोगों की एक पूरी दुनिया बनानी है जो इस एक मकसद के लिए साथ काम करें। अच्छा, अब ये मिशन काम कैसे करता है? इसकी स्ट्रेटेजी बहुत कमाल की है, 3 स्टेप्स में। सबसे पहले बदलाव शुरू होता है हमसे, आम लोगों से। जब हम पर्यावरण के लिए बेहतर चीजों की डिमांड करते हैं, फिर जाहिर है मार्केट को उस डिमांड को पूरा करने के लिए बदलना पड़ता है। और जब ये एक बड़ा मूवमेंट बन जाता है तो सरकारें भी नीतियां बनाकर इसे सपोर्ट करती हैं। देखा कैसे एक छोटी सी शुरुआत एक बड़ी लहर बन जाती है। तो थियरी तो बहुत हो गई, अब सवाल ये है कि असल जिंदगी में ये सब कैसे करें। मतलब एक सचेत जीवन शैली आखिर दिखती कैसी है? इसका एक बहुत ही बढ़िया तरीका है सर्कुलर लाइफस्टाइल। इसे ऐसे समझिए, अभी हमारा सिस्टम है बनाओ, इस्तेमाल करो और फेंक दो। सर्कुलर लाइफस्टाइल इस फेंक दो वाले हिस्से को हटा देती है। इसका फोकस चीजों को ज्यादा से ज्यादा समय तक इस्तेमाल करने पर है, चाहे मरम्मत करके, दोबारा इस्तेमाल करके या फिर रिसाइकिल करके। और इसी से जुड़ा है राइट टू रिपेयर, मतलब मरम्मत का अधिकार। सोचिए आपका फोन जरा सा खराब हुआ और कंपनी कहती है इसे फेंक कर नया ले लो। राइट टू रिपेयर कहता है नहीं,
कंपनियों को हमें वो पार्ट्स और जानकारी देनी होगी जिससे हम या कोई भी लोकल मैकेनिक उसे आसानी से ठीक कर सके। और फिर है मिनिमलिज्म। ये सिर्फ अलमारी से फालतू कपड़े निकालने के बारे में नहीं है, ये एक सोच है। ये हमें सिखाता है कि हम कम चीज़ों के साथ और ज़्यादा सोच समझ कर जिएं। इसका फ़ायदा सिर्फ पर्यावरण को नहीं, बल्कि हमारे मन की शांति और हमारे बटुए को भी होता है। तो चाहे वो सर्कुलर इकोनॉमी हो, राइट टू रिपेयर हो या मिनिमलिज्म, ये सब सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो टूल्स हैं, वो तरीके हैं जो हमें सिर्फ एक कस्टमर होने से ऊपर उठाकर एक जागरूक नागरिक बनाते हैं। अब आते हैं उस बड़े सवाल पर जो हमेशा उठता है, आखिर ये जिम्मेदारी है किसकी? क्या ये हम जैसे आम लोगों की है या फिर बड़ी बड़ी कंपनियों और सरकारों की? देखिए, दोनों ही तरफ के तर्क अपनी अपनी जगह सही हैं। एक तरफ लोग कहते हैं कि ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और हमारे छोटे छोटे कदम ही मिलकर बड़ा बदलाव लाएंगे। दूसरी तरफ तर्क ये है कि जब तक सिस्टम नहीं बदलेगा, बड़ी कंपनियां जवाबदेह नहीं होंगी, तब तक हमारे अकेले के करने से क्या होगा। लेकिन असल में हमें इन दोनों को एक दूसरे के खिलाफ देखने की जरूरत ही नहीं है। सच तो ये है कि ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। हमारे व्यक्तिगत एक्शंस ही उस सामूहिक एक्शन को ताकत देते हैं जो सिस्टम को बदलने पर मजबूर करता है। ये एक दूसरे के दुश्मन नहीं, बल्कि साथी हैं। तो अब आगे का रास्ता क्या है? हम एक टिकाऊ, एक सस्टेनेबल भविष्य बनाएं तो बनाएं कैसे? और इसका जवाब लाइफ मिशन के साथ जुड़ने में ही है। ये हमें याद दिलाता है कि इस कोशिश में हम अकेले नहीं हैं। ये एक ग्लोबल मूवमेंट है और इसमें हमारे छोटे से छोटे फैसले भी एक बड़े, बेहतर भविष्य की नींव रख सकते हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत के बाद मैं एक सवाल छोड़ना चाहता हूं जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। आपके लिए एक प्रो प्लैनेट पर्सन होने का असली मतलब क्या है? इसका जवाब जो भी हो, असली सफर वहीं से शुरू होता है।